नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा और अब जब कोरोना का असर कम हो रहा है तो बच्चों के स्कूल को भी खोला जा रहा है। करीब 10 दिन पहले 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश आए थे और अब मध्य प्रदेश में 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे। इसे लेकर आदेश भी आ गया है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं। दोनों राज्यों में एक साथ शिक्षा अनलॉक हो रही है। तो बच्चों, आज रविवार है, छुट्टी मनाइए। कल से आप अपने स्कूल वापस जा रहे हैं। जी हां, घर पर जो पेरेंट इस शो को देख रहे होंगे, कल से उनकी दिनचर्या भी बदलेगी। किसी के पापा अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो किसी की मम्मी सुबह सुबह अपने बच्चे के लिए टिफिन पैक करेंगी। तो चलिए इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को हम सुनते हैं। उन्होंने दरअसल कोरोना की पाबंदियों को लेकर आज बड़ी ही अहम बातें कही हैं। लगातार कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। हमारा पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है। कल पॉजिटिविटी रेट यदि हम देखें तो 3% से भी कम हो गया है 24 घंटे में। लगातार कम हो रहा है। यदि हम 48 घंटे में देखें तो लगभग 1.5% की कमी आई है पॉजिटिविटी रेट में। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। स्थिति जिस प्रकार से सुधरी है, इसीलिए 2 दिन पहले सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा लिया गया। केवल अब नाइट कर्फ्यू ही मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाया गया है। बाकी सभी तरह के प्रतिबंध, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, आर्थिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, उनसे हटा लिए गए हैं। कल से, सोमवार से पूरी कैपेसिटी से स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, बाकी सब शैक्षणिक संस्थाएं भी पूरी तरह से शुरू हो ही चुकी हैं और अब उसमें भी किसी तरह का प्रतिबंध। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आप 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। प्रदेश में आप सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा। तीसरी लहर समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में खतरा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में 2000 से अधिक जो है कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मिला है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो प्रतिबंध सरकार प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे, अब वो प्रतिबंध पूर्ण रूप से हटा दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू बस जो है मध्य प्रदेश में रहेगा रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। अब जो स्कूल है वो कल से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। अभी 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलते थे। तो ये स्कूल की आप तस्वीर देख सकते हैं। इस स्कूल में एक बार फिर से जो है बच्चों की हलचल देखने को मिलेगी। हालांकि जो है कोविड प्रोटोकॉल जो होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका पालन करना होगा और बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे तो उनको 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अपना वैक्सीनेशन, फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना होगा। और इसके साथ ही जो और छोटे बच्चे हैं उनको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूलों में बिठाया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को अपना जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो स्कूलों में भी जो है जमा करना पड़ेगा। तो कल से एक बार फिर से जो है स्कूलों में हलचल देखने को मिलेगी। लंबे समय बाद ये कह सकते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद 100% क्षमता के साथ एक बार फिर से जो है अब मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहा है। तो स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने के फैसले का स्टूडेंट और टीचर दोनों ने स्वागत किया है और इसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी बताया है। ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अब स्कूलों में बच्चों की वापसी पर हमने शिक्षकों से भी बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल के बाद लंबे समय से बंद स्कूलों को और साफ तौर पर जो इससे पहले सरकार ने आदेश दिए थे कि 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे, अब चूंकि वो छूट अब पूरी तरह छूट दे दी गई है। 100% क्षमता के साथ स्कूल के खोलने की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी परीक्षाओं के चलते जो छात्र हैं और पालक हैं और साथ ही स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल टीचर हैं, उन लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मेरे साथ शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि लगातार जो इससे पहले कोविड का दौर चला, बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। चूँकि अब बच्चे ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो क्या देखते हैं किस तरीके से पढ़ाई हो पाएगी या अब परीक्षा किस तरीके दे पाएंगे बच्चे?
यह पढ़ाई का जो क्रम है वो बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए बहुत आवश्यक था। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है, होगा, अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो बच्चे घरों में थे तो उनको मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा था। निश्चित रूप से जब बच्चों के साथ में हिलमिल के आनंददायी माहौल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी लर्निंग भी बढ़ती है, और मुझे लगता है कि परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रहे हैं इसी कारण से, और इसका परिणाम बहुत अच्छा होने वाला। तो कोरोना के मामले कम होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। कल यानी कि सोमवार से यहां पर सभी निजी और सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। देखिए रायपुर से खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण अब कम होता जा रहा है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में 794 केस मात्र आए हैं, तो अब यहां पर स्कूल कॉलेजों को पूरी 100% क्षमता के साथ खोले जाने की कवायद की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने एक तरह से सभी स्कूलों को कल सोमवार से यहां पर खोलने के लिए आदेश दे दिए हैं। खतरा जो बढ़ा हुआ था उसको लेकर यहां पर जो बच्चों में, उसमें तीसरी लहर के दौरान बच्चों में खतरा बताया गया था, तो ऐसे में राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन कल से यह जो स्कूल हैं पूरी तरीके से गुलजार होंगे, और एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब जो पढ़ाई, क्योंकि मार्च फरवरी का आधा महीना बीत चुका है और अब मार्च में यहाँ पर बोर्ड एग्जाम होने हैं, 10वीं 12वीं के एग्जाम यहाँ पर 2 से 3 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ऑफलाइन परीक्षाओं को आयोजित करने के उद्देश्य से अब स्कूलों को 100% पूरी क्षमता के साथ खोलने जा रहा है। तो आपने देखा हमारे संवाददाताओं की खास रिपोर्ट्स। दरअसल मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, स्कूलों को अब खोलने के आदेश आ गए हैं। 100% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। प्रशासन को तमाम इंतजाम स्कूल जो प्रशासन है उनको करने होंगे। अब कैसे कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो, कैसे बच्चों की पढ़ाई पर अब पूरी तरह से फोकस किया जाए, इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। तो आज इंडिया न्यूज उन सभी स्टूडेंट्स से अपील करना चाहेगा कि आप सभी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो अब शैतानी बंद करिए और स्कूल जाना शुरू करिए, क्योंकि सोमवार से अब आपके स्कूल खुल रहे हैं। अब गेमिंग का टाइम चला गया है। अगर आप गेमिंग करते हैं, फ़ोन में ऑनलाइन पढ़ाई भी करते हैं और उसके साथ साथ आप गेमिंग भी घर पर बैठकर कर रहे हैं, तो अब ये बंद आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पढ़ाई आपकी ऑफलाइन शुरू हो रही है। तो आप ऑफलाइन पढ़ाई पर मेहनत करिए, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब ऐसे में पढ़ाई पर फोकस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से जब स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई होगी तो बेहतर फोकस पढ़ाई पर अब स्टूडेंट्स का हो पाएगा। तो अब बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ तमाम जो गाइडलाइन सरकार की ओर से बनाई गई हैं उनका पालन करने की ज़रूरत है और दूसरों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है। तो स्कूल प्रशासन भी अब अपने अपने इंतज़ाम कर चुके हैं स्कूल्स को शुरू करने के लिए, कॉलेजेस को शुरू करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोविड का जो आंकड़ा है वो कम हुआ है। अब रिस्क थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए स्कूल भी खोले जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कोविड का कोई भरोसा नहीं है बच्चों, कभी भी आ सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा और अपने साथी फ्रेंड्स को भी जागरूक करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सीधा आपका परिचय करा दें। पालक महासंघ से अध्यक्ष हैं कमल विश्वकर्मा। कमल विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजीव गुप्ता हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। राजीव गुप्ता जी, आपका स्वागत है चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हमारे साथ एक स्टूडेंट भी जुड़ गई हैं जिनका नाम है सजल जैन, आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत चर्चा की करेंगे राजीव जी आप ही के साथ। स्कूल सब खुल रहे हैं क्योंकि
कोविड का अब संक्रमण कम हुआ है, रिस्क कम है, ऑफलाइन पढ़ाई बच्चों की शुरू हो रही है, कितना ज्यादा इसको आप सकारात्मक मान रहे हैं और कितनी ज्यादा इसमें सावधानी की जरूरत है, राजीव जी? देखिए, ये जो प्रत्यक्ष तौर पे पढ़ाई है उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी, इस कोविड के दौरान ज्यादा हुई कि वो बहुत जरूरी है। अब चूंकि परीक्षाओं का समय आ गया है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था स्कूलों को खोलना ताकि परीक्षाएं ऑफलाइन हो सके और पिछले साल का 2 साल का जो लर्निंग लॉस है जी, उसका आकलन किया जा सके सारे बच्चों पे जो स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत हैं। इसलिए बहुत सकारात्मक कदम है। बिल्कुल समय से कोविड को जो नियंत्रण में लिया गया, बिल्कुल सही समय था। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ ने जो स्कूलों को खोलने और बंद करने की नीति अपनाई थी वो बहुत ज्यादा सराहनीय थी। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जिलों के हिसाब से स्कूल खुले। जो 2 अगस्त को स्कूल खुले थे प्रदेश में, उनको जिलों के हिसाब से उसी समय खोल दिया गया था और उसका असर जो है वो तीसरी लहर में देखने को मिला। जो प्रदेश में 33 जिले हैं उसमें कम से कम 20 से ऊपर जिले इस पूरे तीसरे संक्रमण में भी खुले रहे, मतलब वहां पढ़ाई चलती रही, प्री प्राइमरी से लेके आंगनबाड़ी से लेके कक्षा 12वीं तक। ये राज्य शासन की मैं कहूंगा बड़ी उपलब्धि है, जो नीति बनाई इन्होंने बहुत सोच समझ के। अब चूंकि लगभग प्रदेश पूरा खुल चुका है, देखिए क्या होता है, इस पूरी जो कोविड के दौरान जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो गरीब बच्चों को हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हुआ। उसको लेके सरकार शायद आज कल की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ निर्णय लिए हैं, वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जो लर्निंग लॉस हुआ, जो लर्निंग आउटकम बच्चों को चाहिए था, जैसे लर्निंग आउटकम उसको बोलते हैं कि जो कक्षा 5वीं में एक तय मापदंड है कि 5वीं के बच्चों को इतना कोर्स आना चाहिए या गणित में ये विषय आ जाने चाहिए। वो लर्निंग आउटकम अब इस परीक्षा से पता चलेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार को, स्कूल शिक्षा विभाग को पूरे देश की दोबारा बैठना होगा, जो लर्निंग आउटकम निकल के आता है इसके बाद। लेकिन अच्छा कदम है, सरकार सकारात्मक है स्कूली शिक्षा को लेके, ये सराहनीय कदम है। ठीक है कमल जी, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करना। देखिए बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन का ऑप्शन जब बच्चों को मिल रहा है तो बेहतर पढ़ाई हो पाएगी, बच्चे फोकस कर पाएंगे इस पर? देखिए, ऑनलाइन एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो ऑफलाइन से पढ़ाई मिलती है वो बच्चों को कभी भी ऑनलाइन से नहीं मिलती है। बिल्कुल। सरकार ने जो कल से स्कूल खोलने का निर्णय लिया और कोविड कम होने के कारण, तो सरकार का ये कदम बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से सरकारी स्कूलों के बच्चों का जो आज शिक्षा का स्तर है बिल्कुल डाउन हो चुका है और आज निजी स्कूलों में वो स्थिति, निजी स्कूलों में तो ये भी साथ रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से कुछ बच्चों ने पढ़ाई भी की है, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा उनका लॉस हुआ है। सरकार का ये कदम सराहनीय है और मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है और सभी छात्रों से मैं अपील करूंगा कि खुद भी जागरूक रहें, दूसरे को भी जागरूक करें और जिन बच्चों ने 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो भी पास में हो वहां पे अपना कोविड का टीका लगवाएं, जिससे सुरक्षित रहें और अपना जो आज पढ़ाई के जो स्कूल खोले जा रहे हैं, जो ऑफलाइन परीक्षाएं, बढ़िया अच्छे से पढ़कर और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। दूसरी बात, मेरी सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, आज जिस तरह से जो आज निजी स्कूलों ने जो फीस का, तो सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कोविड के कारण आज अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है, तो सरकार को कहीं ना कहीं जो आज फीस रेगुलेशन एक्ट बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश सरकार को उस एक्ट को लागू कर और उस पर सख्ती दिखाना चाहिए और जो गलत तरीके से स्कूल फीस वसूलते हैं, जो कि सरकार की गाइडलाइन नहीं मानी अभी तक, तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। सरकार को यह पहलू भी देखना चाहिए, क्योंकि अभिभावक आज आर्थिक तंगी से भी बहुत जरूरत से ज्यादा गुजर रहा है। ठीक है, हमारे साथ एक छात्रा है सजल जैन। सजल जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को और बताएं कि जब ऑफलाइन अब क्लासेस शुरू हो रही हैं तो कैसा आपको लग रहा है, पढ़ाई पर फोकस हो पाएगा पूरी तरह से? सजल।
जी सर, मैं सजल जैन, मैं निम्बाहेड़ इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश। मैं एक्सीलेंट बाल विनय स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं जो सरकार ने 100% अटेंडेंस के साथ स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है उसका पूर्ण रूप से सम्मान करती हूँ। मैं मानती हूँ सर कि अब जो बोर्ड एग्जाम, मैं खुद 12th क्लास में हूँ और 17 तारीख से मेरी बोर्ड है, तो अब जो सरकार ने स्कूल खोलने का नियम जो बनाया है उसके आधार पर से जो मेरे डाउट्स वगैरह है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो मैं मानती हूँ कि सरकार जो निर्णय है वो बहुत अच्छा है। आज वैसे भी अब कोरोना के दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना केस की संख्या अब 3000 से भी कम है, इंदौर में 2000 से भी कम है सर। तो ऐसे में सरकार का जो ये निर्णय है ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक बात सर विशेष रूप से कहना चाहूंगी, कोरोना केसेस कम हुए हैं, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो माँ बाप को भी पूर्ण रूप से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। उन्हें 2 मास्क लगा के भेजना है, सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ भेजनी है। उन्हें ये सिखाना है कि अभी जो कोरोना चल रहा है इसमें मस्ती करने का समय नहीं है स्कूलों में, उन्हें सिर्फ शिक्षा के लिए भेजा जाए। वह फूड वगैरह शेयर नहीं करे तो बेहतर होगा। और स्कूलों में भी सर सभी जो शिक्षक है वो इस बात का ध्यान रखें कि जो उनकी कोरोना टेस्ट है वो पहले से करवा लें, उनके जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मंगवा लें और सभी बच्चों से सुनिश्चित करें कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया हो। जगह जगह सैनिटाइजर हो, हर बच्चे को एक बेंच पे बिठाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो सर इससे बच्चे भी कोरोना से लड़ना सीखेंगे। माँ बाप का भी जो भय है अभी कि कोरोना में स्कूल खोलने से बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगा। और बच्चों की जैसे शिक्षा स्थिति है वो भी दिन मतलब जो अभी बिगड़ती जा रही है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बिल्कुल घर पे रहकर चिड़चिड़े हो गए, तो उनको नया वातावरण मिलेगा, नया माहौल मिलेगा, तो उनकी जो शिक्षा स्थिति वो भी सर अच्छी हो जाएगी। सजल, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, क्योंकि आपने ये दिखाया है अपनी बातों में कि आप कितनी जागरूक हैं कोविड की गाइडलाइंस को लेकर, शासन की जो आदेश हैं उनको लेकर और पढ़ाई को लेकर भी। क्या आप इसी तरह क्लासरूम में जब जाएंगी तो और भी अपने फ्रेंड्स को जागरूक करेंगी? जी सर, मैं बिल्कुल उनको ये बोलूंगी कि अगर वैक्सीनेशन नहीं किया है तो आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए। सब जन अपनी सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ लाइए, घर से बॉइल्ड पानी हो सके तो लेके आइए, खाना अपना साथ लेके आइए और से जितना हो सके सभी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पूर्ण रूप से अब शिक्षा की ओर ध्यान दें। मस्ती वगैरह करने का टाइम नहीं है, सभी की एग्जाम सर नजदीक है। तो जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बच्चों की शिक्षा को देखकर लिया है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। तो मैं चाहूंगी कि मैं सभी बच्चों को, मतलब मैं शिक्षकों से भी चाहूंगी कि वो क्लास में ऐसी एक्टिविटीज कराते रहें, बच्चों को कोरोना गाइडलाइन के बारे में बताते रहें। हम तो फिर भी बड़े हो गए, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाएं कि हमें कोरोना से ये जंग किस तरह लड़ी है और आगे भी लड़ना है और उसको पूर्ण रूप से खत्म करना है। ठीक है सजल, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव जी, सजल बहुत ज्यादा जागरूक हैं और उनकी बातों से लग रहा है कि अगर इसी तरीके से स्टूडेंट जागरूक रहें, और सजल ने एक बहुत खास बात कही है कि वो शिक्षकों से भी ये कहना चाहेंगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्लासरूम में हो ताकि बच्चों को ये जागरूकता मिले, क्योंकि अब ये ऐड हो गया है, कोविड का काल ऐड हो गया है, हमारे साथ चलता रहेगा, ना जाने कब ये कोविड पूरी तरह से खत्म होगा। तो इसलिए अब बहुत ज्यादा जरूरत है स्कूल प्रशासन को भी कि कुछ ऐसे एक्टिविटी करें, कुछ ऐसे अभियान चलाएं अपने स्कूल में भी, ताकि बच्चों को हम जागरूक कर सकें। राजीव जी। हाँ, उनकी सलाह बहुत अच्छी है। राज्य सरकार से हमने भी निवेदन किया था कि जितने स्कूल हैं उनको कोविड का टीकाकरण केंद्र बना दें, और वो हुआ भी, राज्य शासन ने उस पर इम्प्लीमेंट भी किया। टीकाकरण जो केंद्र हैं वो सारे स्कूल रहे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल रहे चाहे सरकारी स्कूल। लेकिन अब कोरोना को लेके जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसका क्या आगे क्या स्वरूप होगा, कोरोना कैसे फैलेगा, इसको लेके मुझे लगता है कि एक व्यापक कार्यक्रम स्कूली बच्चों के बीच फैलाना और उनको अनुशासित करना बहुत जरूरी है। उनकी सलाह अच्छी है, हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि राज्य शासन को भी सलाह देंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, करे उसको। ठीक है कमल जी, कितना आप सहमत हैं सजल की बातों से, जो सजेशन सजल ने दिया है? मैं सजल बिटिया की बातों से बिल्कुल एकदम बहुत ही प्रभावित हूँ और सभी बच्चों को सजल की तरह जागरूक होना चाहिए, जिससे ताकि और जो अन्य बच्चे हैं वो भी जागरूक रहें। और सरकार की फिर मैं कहूँगा, अपील करूँगा, सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई उसका सभी छात्र और छात्राएं वो करें, और जो बच्चों के लिए वैक्सीन बची हुई जिन्होंने नहीं लगवाई वो लगवाएं। और कहीं ना कहीं जाकर आज जो 2 साल बाद स्कूल खोले गए हैं, कोरोना का पेशेंट कम भी हो गए हैं, तो ये बच्चों के हितों के है, उसके लिए सरकार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
जी ठीक है सजल, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में इसका उत्तर चाहूंगा आपसे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई तो करते हैं अपने फोन के जरिए, लेकिन गेमिंग भी करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अब तक जो कर लिया वो कर लिया, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो कुछ अब करा नहीं जा सकता। लेकिन अब से जब ऑनलाइन क्लास खत्म होकर अब ऑफलाइन स्कूल चालू हो चुके हैं तो बच्चों को अब अपनी शिक्षा की ओर पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। 2 साल में सर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का लॉस हुआ है तो वो एजुकेशन है सर। हर बच्चे की जो एजुकेशन सर है वो बिल्कुल गिर चुका है। तो मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम कंसंट्रेशन से स्कूल की शिक्षा की ओर ध्यान दे और शिक्षक भी अपने मन लगाकर बच्चों को पढ़ाए और बच्चे भी मन लगाकर शिक्षा की ओर ध्यान दें। चलिए, बहुत शुक्रिया सजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल जी आपका बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी से मैं अपील करना चाहूंगा कि अब कोविड का काल धीरे धीरे कम हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन भरोसा कोविड का कुछ नहीं है। इसलिए वो सभी बच्चे जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं। अगर हमारे इस प्रोग्राम को अभी पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके बच्चे कल से स्कूल जाना शुरू करेंगे या बच्चे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जागरूक हों। सजल जैन जो छात्रा हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज कही हैं। बाकी बच्चों को भी इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है और आपकी सेहत का भी। फिलहाल दीजिए इजाजत,